बिना विचारे गुरु करे, पड़े 84 खानी। तो देवेश कह रहे हैं कि कबीर गुरु को जानने परखने के लिए क्यों कह रहे हैं। क्योंकि जब तक अहंकार है तब तक वो तो उसी गुरु को चाहेगा जो अहंकार को और मजबूत करे। कबीर गुरु को जानने परखने के लिए नहीं कह रहे हैं, कह भी नहीं सकते। इतना ही कह रहे हैं, गुरु कीजे जान के, पानी पीजे छानी। बिना विचारे गुरु करे, पड़े 84 खानी। आत्मविचार की बात है, अपने को जानने के लिए कह रहे हैं। ये तो हमारी स्वाभाविक वृत्ति होती ही है कि अपने को छोड़ करके हम सबका विचार करते हैं, कि मन में पूरी दुनिया के बारे में हजारों ख्याल घूम रहे होते हैं। इधर उधर के सामान्य ज्ञान जानकारी से हम भरे रहते हैं। तो उसी वृत्ति का ये हिस्सा है कि हम गुरु के बारे में भी विचार खूब करेंगे। और वो विचार वैसा ही होगा जैसा आमतौर पे हमारा विचार होता है। अतीत से आता हुआ, छवियों से आता हुआ, शंकाओं से आता हुआ, डर से आता हुआ। हम जैसे हैं उसी के अनुरूप छवियां बनाएंगे, अनुमान लगाएंगे और अंततः निष्कर्ष भी निकाल लेंगे। तो ये सब तो हम साधारणतया भी करते ही रहते हैं। कबीर को इन सब बातों का अनुमोदन करने की क्या जरूरत है। कबीर न भी कहे हम तो भी ये करेंगे। जो मन पूरी दुनिया के बारे में विचाररत रहता है, जिसके सामने से अगर यूं ही कोई अनजाना भी निकल जाए तो भी कयास लगाना शुरू कर देता है, अनुमान बैठाना शुरू कर देता है, तीर तुक्के मारने शुरू कर देता है, निश्चित रूप से जहाँ उसके अंतरंग संबंध है, जहाँ समर्पण की बात है, जहाँ अहंकार को बड़ा खतरा है, ऐसे व्यक्ति के बारे में तो वो अपनी सामर्थ्य अनुसार पूरी जांच पड़ताल कर लेगा, पूरी जासूसी बैठा लेगा, विचार की आखिरी सीमा तक विचार कर लेगा। ये तो वो करेगा ही करेगा। वो तो उलझा ही रहेगा इस विचार में कि गुरु वैसा ही है कि नहीं जैसा मैंने सोचा था। इसके स्वार्थ क्या है, ये मुझसे चाहता क्या है, मेरा क्या छीन लेगा।
इसका इतिहास क्या है, और लोग क्या कहते हैं इसके बारे में। इसकी बातों में विरोधाभास कहाँ है, इसके तर्क में पेंच कहाँ पर है। मन तो खूब अनुमान लगाएगा। कबीर को क्या पड़ा है ये सिखाने का, सिखाने की जरूरत ही नहीं। बल्कि अगर कबीर कह भी दें कि विचार न कीजिए, तो आप और ज्यादा विचार करेंगे। विचार तो उठता ही समस्या से है, और अहंकार युक्त मन लगातार समस्याग्रस्त रहता है। उसका होना ही उसके लिए समस्या है। तो विचार उसके लिए अनिवार्यता है, उसकी बीमारी है, उसे करना ही पड़ेगा विचार। कहा ना मैंने कि जो मन ऐसा हो जो यूं ही सड़क चलते किसी स्त्री पुरुष को देख ले तो उनको लेकर के हजारों विचार मन में बैठा ले, हजारों तरीके की कहानियां जोड़ ले। जो मन ऐसा हो वो गुरु को क्या अपने दांव पेच से छोड़ देगा? वो छोड़ेगा तो नहीं। वो वहां भी अपनी पूरी ताकत से विचार करेगा ही करेगा। तो कबीर गुरु के बारे में विचार करने को नहीं कह रहे हैं। कबीर इतना ही कह रहे हैं, बिना विचारे गुरु करे। इसमें विचार आत्मविचार है। अपने आप को देख लो। तुम इतना ही कर सकते हो अधिक से अधिक कि अपने आप को देख लो। आत्मविचार तुम्हारा यदि गहराता जाए तो हो सकता है एक दिन आत्मबोध बन जाए। और गुरु कौन है? शुद्धतम रूप से गुरु बोध मात्र ही है। न ज्ञान है, न शरीर है, मात्र बोध है। दिखता वो तुम्हें चाहे जैसा भी हो। तुम बोध के बारे में विचार कर लोगे, तुम अचिंत्य के बारे में चिंतन कर लोगे, तुम गुरु के बारे में सोच लोगे। तुम इतने होशियार हो कि उसे अपनी छोटी सी खोपड़ी के द्वारा समझ लोगे। तुम अगर इतने होशियार होते ही तो तुमने अपनी उसी होशियारी का उपयोग करके पहले खुद को ना समझ लिया होता। पर नहीं, मूर्खता हमारी इतनी ही गहरी है। अपने को कभी समझ नहीं पाए, पर दावा यह है कि गुरु को समझ लेंगे। और हम बहुत जल्दी समझ भी लेते हैं और निष्कर्ष भी निकाल लेते हैं और ऐलान कर देते हैं कि मुझे सब पता है, अरे मैं जान गया। नहीं, कुछ बातें ठीक थी
पर बाकी बातें देखिए मैं बताता हूं क्या क्या नहीं था ठीक। नहीं, यहां तक तो उचित कहा इन्होंने, पर इसके आगे जो कहा उसमें जरा गड़बड़ थी। नहीं, बातें तो ऐसे सारी ठीक कह रहे थे, पर चलती नहीं है, व्यवहारिक नहीं है। तुम खुद कभी चल नहीं पाए, 2 कदम जब भी चले ठोकर खाए और लड़खड़ा के गिरे। शरीर पर, तन पर, मन पर घाव ही घाव है, पर इतना तुम्हें खूब पता है कि गुरु की कौन सी बात चलेगी और नहीं चलेगी। और मजेदार बात यह है कि जितने गिरे पड़े लोग होते हैं, ये सबसे पहले निष्पत्ति पे पहुंच जाते हैं कि हाँ हम सब समझ गए, हमें सब पता है। विचार जैसा हम जानते हैं मन की बीमारी मात्र है। इस वक्त भी आप यहां बैठे हुए हैं, आप में से कईयों के मन में हो सकता है विचार चल रहे हों। यदि अभी भी चल रहे हैं विचार, तो मन की बीमारी मात्र है। हमारा विचार ऐसा ही है जो हमें ध्यान से दूर ले जाए। हमारा विचार ऐसा ही है जो लगातार हमें संसार से भरा रखे और स्वयं से दूर। ये विचार बीमारी होती है और हम यही विचार जानते हैं। इस विचार से श्रेष्ठतर होता है आत्मविचार। जो साधारण विचार है ये हमेशा दूसरों के बारे में, संसार के बारे में होता है, दुनिया में क्या चल रहा है। आत्मविचार अपने विषय में होता है। मैं कैसा हूं, मेरी खोपड़ी कभी शांत क्यों नहीं होती, जो भी करता हूं उल्टा क्यों पड़ता है, बहका बहका सा क्यों रहता हूं, जो चाहा कभी मिला क्यों नहीं, सारे सुख क्षणिक क्यों रहते हैं, कभी भी कुछ भी पक्का क्यों नहीं रहता, शक हमेशा बना ही क्यों रहता है, प्रेम उपलब्ध क्यों नहीं है, प्रेम से भागता क्यों हूं। डर क्यों जाता हूं, किसका डर है। ये आत्मविचार है, अपने आप को देखना। कबीर इसकी बात कर रहे हैं, और इससे अधिक मन कुछ कर भी नहीं सकता। ये जो मन है, जिसको विचार की आदत लगी हुई है, ये और करेगा क्या, सोचेगा ही तो सोचना ही है
अपने को देख के सोचो। ये आंखें दुनिया की जगह अपने आप को देखें। जब तुम अपने आप को देख रहे होते हो, सिर्फ उसी हालत में गुरु के लिए भी कुछ कर पाना संभव हो पाता है। अन्यथा गुरु भी असमर्थ है, कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि तथ्य तो ये है कि जो होना है तुमसे ही होना है। तुम्हारी ही दृष्टि को अंतर्मुखी होना है, तुम्हें ही आत्मबोध तक आना है, वो कोई और तुमको दे नहीं सकता। और तुमने अगर ठान ही रखा है कि पूरी दुनिया से उलझे रहेंगे, सबका ख्याल करेंगे, पूरी जोड़ तोड़ करेंगे, सबको नाप लेंगे, बस अपने आप को नहीं देखेंगे, तुमने यदि ये ठान ही रखा है तो कोई गुरु कुछ नहीं कर सकता। हाँ, जब तुम्हारी दृष्टि तुम्हारी ओर मुड़ती है तब कुछ संभावना बनती है। जब तक तुम्हारी दृष्टि बाहर की ओर है तब तक तुम गुरु के नाम पर भी करोगे क्या? तुम यही करोगे कि अपनी मर्जी से कोई गुरु पकड़ लाओगे। जो संसार को देख रहा है, जिसकी नजर लगातार बाहर को है, वो गुरु भी कहां से उठाएगा? संसार से ही उठाएगा। और जैसे संसार से तुम अपनी मर्जी से सब कुछ उठाते हो, ठीक उसी तरीके से गुरु उठाओगे। तुम संसार से मिठाई उठाते हो कौन सी? जो तुम्हारी जबान को अच्छी लगती है। कपड़े उठाते हो कौन से? जो पहनने की तुम्हारी आदत है। लोग चुनते हो कौन से तुम्हें आकर्षक लगते हैं। और तुम अच्छे से जानते हो कि विचार की जो बीमारी है और जीवन का जो नर्क है वो किसी ने तुम पर आरोपित नहीं करा है, तुमने ही चुना है। तो तुम जब भी बाहर देखते हो तो क्या चुनते हो? नर्क ही चुनते हो। जिन आंखों से और जिन मान्यताओं से और जिस बुद्धि से तुमने सदा नर्क चुना है अपने लिए, उसी बुद्धि से जब तुम गुरु भी चुनोगे तो क्या चुनोगे? कोई नर्कवासी ही चुनोगे जो तुम्हारे नर्क को और गहरा ही करे। कबीर कभी नहीं कहेंगे कि तुम गुरु को चुनो, बड़ी मूर्खता की बात है। तुम गुरु को चुनोगे? चुना तो तुमने खूब है, दिन रात चुना है। चुनने के अलावा किया क्या है? और जो ही चुना है वही भारी पड़ा है। पर चुनते तो है, हम गुरु को भी चुनते हैं, अपने अनुसार चुनते हैं। जैसे बाजार में हम जाकर, तो गुरुओं की भी बाजार है, और वहां तुम जाते हो और अपने हिसाब से चुन लेते हो। तो फिर कोई होता है जो हवा से लड्डू पैदा कर देता है, फिर कोई होता है जो बता देता है कि दुकान का मुंह किधर को करें तो खूब बिक्री होगी, फिर कोई होता है जो बता देता है कि अपने नाम में एक आध दो अक्षर और बढ़ा लें तो आपको बुद्धत्व प्राप्त हो जाएगा। फिर कोई होता है जो बता देता है कि मूछ मुड़ा लें तो शादी हो जाएगी। बाजार लगे हुए हैं और वो दुकानें तुम्हारे भरोसे ही चल रही हैं, क्योंकि तुम ऐसे ही हो। जैसे जिंदगी भर तुम हर घटिया
दुकान में जाकर के खड़े हुए हो और अपनी पूंजी गंवाई है तुमने, उसी तरीके से गुरुओं की दुकान में भी तुम जाके खड़े होते हो और अपनी पूंजी गंवाते हो। मन तो वही है ना। जिस मन से तुमने पति चुना, पत्नी चुना, जिस मन से तुमने दोस्त यार चुने, जिस मन से तुमने अपने काम धंधे चुने, जिस मन से तुमने अपने जीवन का पूरा ढर्रा चुना, उसी मन से जब गुरु चुनोगे तो क्या करोगे? तो जो दृष्टि बाहर की ओर देख रही है वो तो चुनेगी ही, और संसार में से चुनेगी, और जब भी चुनेगी अपने लिए नरक ही चुनेगी। गुरु तुम्हारे चुनाव के फलस्वरूप नहीं मिलेगा तुमको, तो कैसे मिलेगा? वो बस मिलेगा जब तुम अपने आप को देख रहे होगे, यूं ही अकस्मात। जो संसार में ढूंढ रहा होता है वो ढूंढ ढूंढ के भी गुरु को कभी नहीं पाता, और जो अपने आप को देख रहा होता है गुरु खुद उसे ढूंढ लेता है। इस बात को बिल्कुल ध्यान से समझना। तुम संसार को ही देख रहे होगे और ढूंढते रहो संसार में गुरु को, कभी नहीं पाओगे। तुम्हारे ढूंढे नहीं मिलेगा, तुम्हारे बस की नहीं है। तुम अपनी आंखों से गुरु को ढूंढ सकते तो पहले तुमने खुद को ही ढूंढ लिया होता। दाएं जाने का होश नहीं, बाएं जाने का ठिकाना नहीं, पर दावा यह है कि बाजार जा रहे हैं, गुरु खरीद के लाएंगे। तुम तो अपने आप को देखो, गुरु तुम्हें ढूंढ लेगा। तुम अपने आप को देखो, अपनी अवस्था को देखो, आत्मविचार करो, गुरु खुद तुम्हें बुला लेगा। ये मत पूछो कैसे, वो बुला लेगा। तुम कर्ता मत बन जाना कि मैं लेकर के आऊंगा। समर्पण का यही अर्थ होता है, अपने कर्तृत्व का समर्पण। कि मैं नहीं कर पाऊंगा। मैंने तो अपने को देखा और जाना, और यही जाना कि बड़ा छुटपन है, बड़ी क्षुद्रता है, मेरे करे नहीं होगा। और जिस क्षण तुम ये कह देते हो कि मेरे करे नहीं होगा, उस क्षण तुम विराट को मौका दे देते हो कि अब वो करे। तुम्हें बस ये स्वीकारना होता है कि तुमसे नहीं होगा। जहां ये स्वीकार उठा नहीं, तहां एक दूसरी घटना घटने लग जाती है। जो महत है, जो अचिंत्य है, वो होना शुरू हो जाता है। उसकी कोई प्रक्रिया नहीं होती। तुम उसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं बांध सकते कि ऐसा ऐसा करो तो होना शुरू हो जाएगी। उसके लिए तुम्हारा पीछे हटना जरूरी है। उसके लिए तुम्हारे भीतर ये दृष्टि उठनी जरूरी है कि मैं बहुत बंधा हुआ हूं, बहुत छोटा हूं, बहुत सामर्थ्यहीन हूं। हमारी सारी सामर्थ्य क्या है? हमारी सारी सामर्थ्य हमारे सोचने की सामर्थ्य है ना। सोच सोच के ही हम फैलते रहते हैं। आत्मविचार का अर्थ होता है विचार
को ही देख लेना कि विचार कितनी छोटी बात है, नहीं पकड़ सकती। हम जिसे आत्म कहते हैं वो आत्मा तो नहीं है। तो हम जिसे आत्म कहते हैं वो फिर क्या है? हम जिसे आत्म कहते हैं वो वही है बुद्ध ने जैसे अनात्म कहा था। वो विचार ही है। तो आत्म विचार माने आत्मा का विचार नहीं। आत्मा का कौन विचार कर सकता है? आत्म विचार का अर्थ है विचार ही के बारे में विचार। तो अगर सोचना ही है तो यही सोचो कि मैं इतना सोचता क्यों रहता हूं, और ये सोच क्या चीज है। यही आत्मविचार है और कुछ नहीं है आत्मविचार। ये खोपड़ी कभी शांत क्यों नहीं होती? मेरी चालाकियां हर समय चलती क्यों रहती हैं? इतनी अक्ल क्यों नहीं आती मुझे कि सोच सोच के ही मैंने अपनी ये हालत कर ली है, अब कम से कम सोचना बंद करूं। जब आत्मविचार होता है तब तुम इस पात्र हो जाते हो कि अब तुम्हें बुलाया जाए। दादू का है कि गैप माही गुरुदेव मिला। वो अचानक ही मिलेगा। वो तुम्हारे भरोसे नहीं बैठा है कि तुम एक दिन आओगे। दुकानें बैठती हैं तुम्हारे भरोसे कि ग्राहक आए। गुरु कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास तुम चल के जा सको। वो तुम्हारा ही बोध है, वो बोध मात्र है। गुरु की तलाश अपनी तलाश है, और वो तलाश तुमसे वही कर पाएगा जिसको तुम तलाश ही रहे हो। समझना इस बात को। वो तलाश तुमसे वही करवा पाएगा जिसको तुम तलाश रहे हो। अभी तो मैं इतना बोल रहा हूं गुरु गुरु गुरु, तुम इतने सवाल पूछ रहे हो गुरु गुरु गुरु। तुम्हें गुरु का भी कुछ पता नहीं है। शब्द भर है गु और रु तुम्हारे लिए। हाँ, तुम उसके कुछ परिभाषा दे सकते हो, उसके बारे में कुछ ज्ञान की बातें बोल सकते हो, पर तुम्हें उसका वास्तव में कुछ पता नहीं है। गुरु वास्तव में क्या है यह भी तुम्हें मात्र गुरु ही बता सकता है। गुरु के अलावा कौन तुम्हें गुरु तक ले जाएगा? तुम नहीं जा पाओगे। इसीलिए बड़ी विडंबना रहती है। जैसे गुरु को तुम्हें बताना पड़ता है, सिखाना पड़ता है कि जीवन क्या है और प्रेम क्या है और सत्य क्या है और मुक्ति क्या है। जैसे जो कुछ भी असली है उससे तुम्हारा पुनर्परिचय कराना पड़ता है गुरु को, वैसे ही गुरु के ऊपर ही यह दायित्व होता है कि वो तुम्हें यह भी बताए कि गुरु क्या है। तुम्हें प्रेम का कुछ पता नहीं, जीवन सूना है और रूखा है। तुम्हें मुक्त का कुछ पता नहीं, तुम्हें आनंद का कुछ पता नहीं। तुम्हें इतना पता है कि गुरु क्या है। प्रेम नहीं जानते, सत्य नहीं जानते। गुरु जान जाओगे? नहीं, तुम वो भी नहीं जानते।
जब उसे जानते नहीं तो उसे ढूंढ कैसे लोगे और उसका विचार कैसे कर लोगे? तो ये भी गुरु को ही तुमको बताना पड़ता है, और वो तुम्हारे भीतर बैठा है तुम्हें बताने के लिए। बाहर बाहर से पुस्तक रूप में या व्यक्ति रूप में जो तुम्हें दिखाई पड़ रहा है वो भीतर वाले की ही छवि है और कुछ नहीं है। भीतर वाला ना हो तो बाहर वाला क्या कर लेगा? बाहर वाले को भीतर वाले से अलग मत समझना, और जब भी कभी तुम बाहर और भीतर को अलग अलग करोगे कष्ट में पड़ोगे। और वो होगा ही जब तुम चुनोगे, तो तुम जो बाहर वाला चुनोगे उसका भीतर वाले से कोई लेना देना नहीं होगा, कोई संपर्क ही नहीं होगा, तुम कष्ट में पड़ोगे। तुम्हारे चुनाव से तो गड़बड़ ही होनी है। तुम चुनो तो भी गड़बड़, और तुम चुन के खारिज कर दो तो भी गड़बड़। तुम जिसको हां बोलोगे वो भी गलत होगा, और जिसको ना बोलो वो तो गलत होगा ही होगा। तुम अपने आप को देखो, अपने जीवन को देखो, फिर अपने आप स्थितियां ऐसी बनेंगी कि तुम्हें कोई मिल जाएगा। ये जो तुम्हें मिलेगा बाहर, वो बाहर तुम्हें इसीलिए मिला है क्योंकि भीतर कोई बैठा है जो तुम्हें ताकत दे रहा है और प्रकाश दे रहा है कि तुम्हें बाहर कोई मिल सके। और याद रखना, तुम्हारे भीतर जो है यदि तुम उसके प्रति अभी नमित नहीं हुए हो तो बाहर ऊंचे से ऊंचा व्यक्ति घूमता रहे तुम उससे छिटक जाओगे। तुम्हारा ऐसा दुर्भाग्य रहेगा कि तुम्हारे सामने से बुद्ध, कृष्ण, क्राइस्ट कोई निकल जाए, तुम उनसे दूर हो जाओगे। वो खुद चल के भी तुम्हारे दरवाजे आ जाएं तो भी तुम्हारा अभाग ऐसा होगा कि तुम उन्हें पाओगे नहीं। वो आग्रह करके तुम्हें ही बुला लें तो भी तुम भाग जाओगे, क्योंकि जैसा मैंने कहा, बाहर वाले की कोई हैसियत नहीं भीतर वाले के बिना। जब तक तुमने अपने आप को जाना नहीं तब तक बाहर वाला गुरु तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। जो बाहर है वो अधिक से अधिक तुम्हें क्या दे देगा? शब्द ही तो देगा, कुछ क्रियाएं दे देगा, कुछ विधियां दे देगा। उनका तुम पे असर ही नहीं पड़ेगा, उसकी दी हुई विधियों का तुम पालन ही नहीं करोगे। बोल तो गए हैं, दुनिया भर के धर्म ग्रंथ उपलब्ध तो हैं, बुद्धों के वचनों से टनों बोझ की किताबें पटी पड़ी हैं। वो वचन तुम्हारे किसी काम आ रहे हैं? आ रहे हैं क्या? गीता तुम जेब में रख के घूमते रहो, तुम्हारा कुछ लाभ हो रहा है? तुमने कभी जानना नहीं चाहा कि मुझे लाभ क्यों नहीं होता? इतनी गीता पढ़ी, इतने उपनिषद पढ़े,
अष्टावक्र को पढ़ लिया, कबीर को पढ़ लिया, कुरान को पढ़ लिया, जीसस को पढ़ लिया, मैं वैसे का वैसा ही रह जाता हूं। क्यों? क्योंकि आत्मविचार नहीं है। बिना आत्मविचार के तुम समर्पण करोगे नहीं। नजर अपने आप को नहीं देख रही है, मन दुनिया से बहुत भरा हुआ है, संसार का बड़ा ख्याल है, लगातार भटक रहा है। पड़ोसी के यहाँ क्या चल रहा है, सड़क पर क्या चल रहा है, दफ्तर में क्या चल रहा है, दुकान में क्या चल रहा है, बाजार में क्या चल रहा है, राजनीति में क्या चल रहा है, रिश्तेदारी में क्या चल रहा है। मन भरा हुआ है इन्हीं बातों से, अपने को नहीं देख रहा है। जब तक तुम अपने आप को नहीं देख रहे, तब तक कोई कृष्ण तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मैं फिर कह रहा हूं, तुम्हारे लिए तो कृष्ण और गीता दोनों बाहरी ही है ना, और जो कुछ भी बाहरी है उसको तुम उसी आंख से देखोगे जिस आंख से तुम बाकी सब कुछ देखते हो, और जिस आंख से तुम संसार देखते हो उसी आंख से कृष्ण तुम्हें दिखाई नहीं देंगे। तुम्हारे सामने भी बैठे हो तो ना दिखाई दें, तुमसे वो 100 बातें बोल भी दें तो तुम्हें समझ में नहीं आएंगी। और यदि वो अपनी ओर से बहुत जोर लगा दें तो तुम उनके विरोध पे उतर आओगे, भग जाओगे। यदि भीतर तुमने अभी कृष्ण को नहीं पाया और बाहर कृष्ण सामने आ जाएं तो तुम उनका बड़ा विरोध करोगे, मार ही डालोगे। समझना इस बात को, इतनी जोर से भागोगे कि प्राण बचे बस किसी तरीके से भागो। तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें बड़े अच्छे लगेंगे? मुरली बजैया कृष्ण कन्हैया ना, तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हारा गला घोटा जा रहा है। कृष्ण तुम्हें प्यारे नहीं लग सकते। वास्तव में तुम्हारे सामने आ जाएं तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि जान ले ली, जल्लाद कोई आ गया सामने। क्योंकि तुम्हारे सामने जो आएंगे वो तुम्हारी छवियों वाले कृष्ण नहीं होंगे। तुम्हारी छवियों के जो कृष्ण है उनका निर्माण तो तुमने करा है और अपनी सुविधा के लिए किया है, अपने अहंकार को बचाए रखने के लिए किया है। तुम्हारे सामने जो कृष्ण आएंगे वो तो कुछ और ही होंगे, किसी और रूप में, किसी और भेष में। वो तुम्हें रुचेंगे ही नहीं। तुम उनसे झूठ भी बोलोगे, पाखंड भी करोगे, उनके विषय में हर प्रकार की शंका करोगे, विचार रखोगे। वो सलाह देंगे तो सुनोगे नहीं, वो विधियां देंगे तो पालन नहीं करोगे, और अगर वो जिद पे उतर आए तो तुम उन्हें मार ही डालोगे। जीसस को अगर हम मार देते हैं तो उसकी वजह यही है कि भीतर के जीसस से हमारा कोई संपर्क नहीं है। जब भीतर के जीसस से संपर्क नहीं होता तो बाहर का जीसस मार डाला जाता है। तुम जीसस को देखोगे और तुम्हें क्या दिखाई देगा? तुम्हें दिखाई देगा बस एक शरीर, एक आदमी, और तुम कहोगे ये यूं ही इधर उधर फिरता है, पच्चीस 30 वर्ष का अधनंगा व्यक्ति,
हमारी मान्यताओं को चुनौती देता है, हमें परेशान करता है, हमारे देवताओं के विरुद्ध बोलता है, हमारे होने को चुनौती देता है, तुम्हें क्यों पसंद आएंगे जीसस? गुरु कीजिए जान के। क्या जान के? तुम उतना ही तो जानोगे ना जितनी जानने की तुम्हारी काबिलियत है। कबीर कह रहे हैं गुरु कीजिए जान के। क्या गुरु को जान के गुरु करोगे? गुरु को अगर जान ही गए तो अब गुरु करने की जरूरत क्या है? पर अहंकार को ये पंक्तियां खूब भाएंगी कि देखो भाई कहा गया है गुरु कीजिए जान के, तो जरा जासूसी की जाए, जरा पता लगाया जाए इनके बारे में। कौन है ये? खानदान क्या है? कहां से आए हैं? इनके कुछ प्रेम प्रसंग वगैरह थे पहले कि नहीं थे? लड़के बच्चे कितने हैं? खाते पीते क्या है? घर द्वार धर्म जात क्या है? हमारे लिए जानने का और क्या अर्थ होता है? जब तुम कहते हो किसी को जानता हूं तो तुम्हारा क्या आशय होता है? जब तुम कहते हो कि मैं किसी को जानता हूं तो इससे क्या अर्थ होता है? आत्मा को तो तुम जानते नहीं, तो जानने का तुम्हारे लिए अर्थ ही क्या है? कि ये जानता हूं कि इसका रंग क्या है, ये जानता हूं कहां रहता है, ये जानता हूं कब पैदा हुआ था, ये जानता हूं कि उसके पास रुपया पैसा कितना, यही तो अर्थ है। तुम और क्या जानते हो तुम किसी के बारे में? तुमसे पूछा जाए जरा बताना अपने पति या पत्नी के बारे में क्या जानते हो, तो तुम क्या बता पाओगे? इन बातों के अलावा गौर करो, और ये बड़ी खौफनाक बात है कि हम इससे ज्यादा कुछ नहीं जानते। जो हमारे बड़े करीब हों, जिनको हम बड़ा अंतरंग बोलते हों, हम उनके बारे में भी इससे ज्यादा कुछ नहीं जानते, क्योंकि हम अपने बारे में भी इससे ज्यादा कुछ नहीं जानते। जिस दृष्टि से तुम अपने को देखते हो उसी दृष्टि से दूसरों को देखते हो। तुम अपने बारे में ही इससे ज्यादा क्या जानते हो? तुम इतना जानते हो तुम कब पैदा हुए थे, तुम इतना जानते हो तुम्हारे माँ बाप का नाम क्या है, और ये सब बातें भी तुम्हें बता ही दी गई हैं। तुम इतना जानते हो कि तुम्हारा वजन क्या है, तुम ये भी जानते हो तुम्हारे चश्मे का नंबर क्या है, किस साइज की पैंट पहनते हो ये जानते हो। इसमें से कुछ भी ऐसा है जो स्मृति पे निर्भर ना हो। तुम अपने आप को भी सिर्फ याददाश्त के माध्यम से जानते हो। अभी सर पे पड़े एक जोर का तो बड़ी अजीब हालत हो जाएगी, पूछोगे हूं कौन? क्योंकि जो कुछ जानता था वो स्मृति मेमोरी मात्र था, डिलीट हो गया। फिर जैसे जब कोई हार्ड डिस्क गिर जाती है तो दुकान में खड़े होते हो कि डेटा रिकवर कराना है, वैसे ही अपने को लेकर के जाओगे कि खोपड़ा गिर गया किसी तरीके से कुछ रिकवर हो सकता हो तो। नहीं तो कुछ भी नहीं जानते, भूल ही गए, भाषा भी भूल जाओगे। जितनी बातों पर इतराते फिरते हो सब भूल जाओगे। हमारे लिए जानने का अर्थ ही बस सूचना है जो यहां पर बैठी हुई है संकलित, और हम क्या जानते हैं? तो कबीर क्यों कहेंगे गुरु कीजिए जानी के? तुम क्या जानोगे गुरु के बारे में? कि कौन सा दंत मंजन इस्तेमाल करता है, और ये तुम जान भी गए तो इससे तुम्हें क्या मिल जाएगा? पर तुम होशियार बहुत हो, जैसे ही तुम्हें पता लगे तुम कहोगे ये था खुफिया राज। कोलगेट नहीं विको। गुरु तुम्हें बता रहा है आचरण नहीं अंतस, और तुम पता करके आए हो कोलगेट नहीं विको।
किस तल पर बैठे हो, और इस तल पर बैठ करके तुम आकाश को अपनी मुट्ठी में कैद कर लोगे? कृपा करके कबीर को अन्यथा न लें। वो नहीं कह रहे हैं कि जाके गुरु की जांच पड़ताल करो। हाँ, तुम करोगे जरूर, वो अलग बात है, करते रहो। तुम तो प्रेम में भी जांच पड़ताल करते हो, तो गुरु की कैसे नहीं करोगे? पत्नियों से ज्यादा कोई उत्सुक नहीं होता पतियों के मोबाइल फोन में। और इससे घटिया हरकत हो नहीं सकती। और मुझे दया आती है ऐसे पतियों पर जो झेले जाते हैं ऐसी पत्नियों को जो उनके मोबाइल फोन को हाथ लगाती हैं। टेक्नोलॉजी बढ़नी चाहिए, ऐसे मोबाइल फोन आने चाहिए जो पत्नी प्रूफ हो कि तुम हाथ लगाओ और विस्फोट हो जाए। टेक्नोलॉजी और भी बढ़नी चाहिए। पतियों को बहुत मजा आ गया अभी, तो इसलिए कह रहा हूं ऐसी कुछ क्रीम लोशन वगैरह होनी चाहिए जो वासना प्रूफ हो, कि पत्नियां मल लें शरीर पे अपने और पति हाथ लगाए तो विस्फोट हो जाए। जिस तरीके से वो तुम्हारे मोबाइल पे हाथ लगाती हैं उसी तरीके से तुम उसके जिस्म पे हाथ लगाते हो। उसे तुम्हारे मोबाइल पर हाथ लगाने का हक ही इसीलिए मिलता है क्योंकि पहले तुमने उसके जिस्म पर हवस के साथ हाथ लगाया होता है, तभी तो उसे हक मिलता है। मामला दोनों ओर से है। कभी देखा है पांडे जी को अपनी बेटी की शादी करनी है, बाकायदा डिटेक्टिव एजेंसीज हैं, वो जाकर के पूरा घुस करके पता करके लाएंगी। लड़के की बहन चरित्रहीन तो नहीं, लड़के के चचा को पायरिया तो नहीं, और पूरी रिपोर्ट तुम्हें ला करके देंगे कि ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसा ऐसा है। और कबीर कहें प्रेम कीजिए जानी के, तो उसका तुम यही अर्थ निकालोगे कि प्रेम करने से पहले पूरी जांच पड़ताल करना। जाके पूछ रहे हो, मिले हो, आप बी पॉजिटिव हैं कि ए निगेटिव है, जा रहे हैं डेट पर सीवी लेकर के, सर्टिफिकेट्स लेकर के। हम जानने का और क्या अर्थ समझते हैं? यही अर्थ है। एक बड़ा बच्चों वाला सवाल है, तुम किसी का नाम न जानते हो तो क्या कभी कहोगे कि उसको जानता हूं? तुम्हें किसी का नाम यदि न पता हो तो क्या कह पाओगे कि इसको जानता हूं? बस ऐसा ही है हमारा जानना, ठप्पे की तरह।
सेंट एग्जुपरी की कहानी है द लिटिल प्रिंस। उसमें जो बच्चा है छोटा, लिटिल प्रिंस, वो कहता है कि ये बड़े बड़े ही बेवकूफ होते हैं, इन्हें तो सूचना और आंकड़ों के अलावा कुछ समझ में ही नहीं आता। ये जब एक दूसरे से मिलते हैं तो बस एक दूसरे के बारे में सूचना इकट्ठा करते हैं। नाम क्या है ये पूछेंगे, कहाँ रहता है ये पूछेंगे, कितना कमाता है ये पूछेंगे। बोले अरे ये कोई तरीका है? ये बदतमीजी है, ऐसे थोड़ी किसी को जाना जाता है। वो बच्चा कहता है मैं जानता हूं, मेरे दोस्त हैं। एक सांप है छोटा सा, वो मेरा दोस्त है। एक और जानवर है, वो मेरा दोस्त है। और एक बड़ा प्यारा गुलाब है मेरा, वो दोस्त है मेरा। मैं उन्हें जानता हूं। हालांकि नाम उनमें से किसी का नहीं जानता मैं, पर मैं उन्हें जानता हूं क्योंकि मैं प्रेम करता हूं उनको। सिर्फ ऐसे जाना जाता है। पर ये बड़े तो बहुत ही पागल है। ये तो मिलते नहीं हैं कि तब से पहले नाम पूछते हैं। ये कोई ढंग हुआ? गले लगो तो जानो। जिसके तुम आज तक गले नहीं लगे उसे तुम क्या जानोगे? सोच सोच के कभी जाना गया है? सोचना तो जानने का दुश्मन है। सोच के थोड़ी जाना जाता है। कबीर कह रहे हैं गुरु कीजिए जानिके। तुम तो अपने से ही सावधान रहो, अपने प्रति सावधान रहो। तुम तो इतना पक्का समझो कि तुमसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा कोई नहीं। तुम्हें और किसी से न डरने की जरूरत है न बचने की। तुम अपने से बच के रहो। और तुम्हारा कोई दुश्मन है ही नहीं तुम्हारे अलावा। बाकी सारे दुश्मन नकली हैं, एक ही तुम्हारा असली दुश्मन है, तुम। तो जब तुम जानोगे तो कम से कम इतना करोगे कि किसी नकली गुरु के चक्कर में नहीं पड़ोगे। किसको जानोगे? अपने आप को जानोगे। जब अपने आप को जानोगे तो इतना समझ जाओगे कि मैं जो भी चुनता हूं उल्टा ही चुनता हूं। बात के मर्म को जानिए। कबीर कह रहे हैं गुरु कीजिए जानी के। अपने को जानो ताकि कम से कम किसी नकली गुरु के पास जाके ना बैठ जाओ। जब भी कभी कोई बड़ा आकर्षक लगे तो तुरंत सावधान हो जाओ कि मुझे तो जलेबी भी आकर्षक लगती है। और ऐसा ही हूं मैं, जलेबियों के प्रति ही आकर्षित होता हूं। और उसी तरीके से, उसी ढंग से अब इस व्यक्ति के प्रति आकर्षित हो रहा हूं तो जरा चौकन्ना हो जाऊं, कुछ गड़बड़ है। हलवाई हो सकता है, गुरु नहीं होगा, क्योंकि हमें तो जलेबियां ही भाती हैं। अपने प्रति सजग रहोगे, अपने से ही सावधान रहोगे, अपने ही विरुद्ध चौकन्ने रहोगे तो कम से कम किसी नकली गुरु के नहीं फंसोगे। इतना हो जाएगा। असली तब भी नहीं ढूंढ पाओगे। बात समझना, नकली में फंसोगे नहीं, इसका यह अर्थ नहीं है कि असली को ढूंढ लोगे। असली को तुम नहीं ढूंढोगे, मैं फिर कह रहा हूं, असली तुम्हें ढूंढेगा। स्थितियां ऐसी निर्मित होंगी कि तुम अकस्मात असली के पास पहुंच जाओगे।
तुम्हारी योजना से वो तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम्हारे चाहने से नहीं मिलेगा। तुम तो उसके पास अगर जाओगे भी, तुम ये कहो भी कि मैं गया था, तो तुम कोई और ही उम्मीद लेके जाओगे। हो सकता है उसके द्वार तुम चल के जाओ, हो सकता है, बिल्कुल, लेकिन फिर भी तुम उसके पास नहीं गए हो, क्योंकि तुम जो सोच के गए थे वो वैसा है नहीं। तुम तो गए थे हलवाई के पास ही, वहां पता चला कि हलवाई वैद्य है। नाम का है हलवाई, पर जलेबी में छुपा के बेचता है दवाई। हो सकता है कि तुम हलवाई के पास जाओ और ठीक हो जाओ, पर इसका क्या यह अर्थ है कि तुम वैद्य के पास गए थे? अपनी होशियारी में गए तो तुम हलवाई के पास ही थे। हाँ, अनुकंपा है किसी की कि वैद्य हलवाई का रूप धारण करके बैठा हुआ था। तो जलेबी के नाम पे उसने तुमको दवाई दे दी। तुम मत कहना कि अरे हमने खुद अपनी दवाई का प्रबंध किया। तुमने नहीं किया, तुम तो जलेबी मांगने गए थे। और दुनिया भर के वैद्यों को करना यही पड़ा है। दवाई उन्हें जलेबी के भीतर कहीं छुपा के देनी पड़ी है। खुली दवाई तुमने कब खाई? तुम्हें तो पता भी अगर चल गया कि जलेबी में दवाई मिली है, तो तुम शोर और मचा दोगे, पुलिस को बुलाओगे, कहोगे देखो मिलावटी जलेबी बेची जा रही है। हमें विशुद्ध जलेबी चाहिए, उसमें जरा दवाई नहीं होनी चाहिए। कॉलेजों में हमारा प्रोग्राम चलता है, उनको खबर भर पड़ जाए कि इसमें दवाई भी है, तो कहेंगे नहीं नहीं नहीं, ये वाली सारी एक्टिविटीज अलग करो, दवाई वाली, जलेबी वाली रखना सारी। हम जिद्दी हैं, बात अलग है। हम चाशनी में ही मिला देते हैं। हम कहते हैं लो, अब करना हो जैसे अलग कर लो। और उनका बस चले तो वो तो यही करें कि जलेबी अलग करो, दवाई अलग करो, दवाई फेंक के आओ, हमें सिर्फ जलेबी चाहिए। अब कोई कॉलेजी लड़का कहे कि देखो क्लास में तो मैं खुद चल के आता हूं ना, तो गुरु को मैंने खोजा। क्लास में कौन चल के आया? मैं। तो गुरु को किसने खोजा? मैंने। तो पागलपन की बात कर रहा है, तुमने थोड़ी ही खोजा। तुम तो क्लास में आए थे व्यक्तित्व बनाने, तुम तो क्लास में आए थे कि जरा रौब दाब के साथ बोलने का नया तरीका सीख जाएंगे, दुनिया को प्रभावित करने की कुछ विधियां पाएंगे। तुम्हारे साथ तो धोखा हो गया। चाहिए कुछ और था, मिल कुछ और गया। गुरु तुम्हें जब भी मिलेगा ऐसे ही धोखे से ही मिलेगा। चाहिए कुछ और था, मिल कुछ और गया। जैसे किसी कपड़ों की दुकान में जाओ और वहां गुरु दुकानदार बन के बैठा हो और वो तुमको दिगंबर होना सिखा दे। गए थे कपड़े खरीदने और नंगे होके बाहर आए। व्यापारी बना बैठा था कपड़ों का और उसने तुम्हें नग्नता सिखा दी। तुम तो यही कहने गए थे, यही मांगने गए थे, यही खरीदने गए थे कि और कपड़े दो, और मुखौटे दो, और आवरण दो जिसके पीछे सत्य छुपा रहे। और उसने तुमको सिखा दिया कि सारे आवरण झूठे हैं, तुम निर्वस्त्र हो जाओ।
गुरु तो ऐसे ही मिलेगा धोखे से। तो इस भ्रम में ना रहना। हो सकता है कि तुम खुद चल के गए हो, लेकिन फिर भी तुम चल के नहीं गए। क्योंकि जैसा पहले कहा, तुम्हारे पास वो दृष्टि ही नहीं जो गुरु को खोज सके। तुम नहीं खोज पाओगे। वो दृष्टि भी तुम्हें, जो तुम्हारे भीतर गुरु बैठा है, वो देता है। और उस तक जाने का तुम्हारे पास जो माध्यम है वो आत्मविचार है। और कोई तुम्हारे पास माध्यम नहीं। तुम्हारे पास तो बस बुद्धि है, एक अंतःकरण है जो सोचता ही रहता है। तो कबीर कह रहे हैं, जब सोचते ही हो, ध्यान में तो तुम उतर नहीं पाते, मौन तो कभी हो नहीं पाते, सोचना तो तुम्हारा अनवरत चलता ही रहता है। तो जब सोचते ही हो तो अपने बारे में सोचो, ईमानदारी से अपने बारे में सोचो। जितनी ईमानदारी से अपने बारे में सोचोगे, उतना ज्यादा तुम अपनी मदद कर पाओगे, उतनी ज्यादा तुम संभावना पैदा कर पाओगे कि अब वास्तविक गुरु तुम्हें बुला ले, तुम्हें खींच ले, कि उसकी आवाज अब तुम्हें सुनाई पड़े। नहीं तो होगा क्या? यही होगा कि वो तुम्हें बताएगा भी कि देखो तुम्हारी चाल टेढ़ी है, तुम्हारे ढर्रे तुम्हें ही नुकसान पहुंचा रहे हैं, पर तुमने कभी आत्मविचार करा ही नहीं है। तो तुम्हें जो कुछ कहेगा वो तुम्हें अजीब सा लगेगा, विचित्र लगेगा, तुम कभी सहमत ही नहीं हो पाओगे। वो तुमसे कहेगा कि तुम कष्ट में फंसे हुए हो, पर तुम्हें तुम्हारे ही कष्ट का पता नहीं, क्योंकि आत्मविचार नहीं है। वो तुमसे कहेगा देखो तुम बंधन में हो, तुम कहोगे बंधन में, और मैं, तुम्हें क्योंकि पता ही नहीं है कि तुम बंधन में हो। मैं बंधन में हूं, ये प्रतीति तो तब होना जब पहले मैं अपने जीवन को देखूं। जब मैं अपने जीवन को देखता ही नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा? तो गुरु मुझसे बोलेगा भी कि बेटा बड़े बंधन में हो, तो मैं कहूंगा बंधन कहां है? बंधन, हमें कोई बंधन नहीं दिखाई देते। और तुम भाग जाओगे गुरु के पास से, दुश्मन और हो जाओगे। बिना विचारे गुरु करे पड़े 84 खानी। जब तक विचार नहीं है तभी तक तुम्हारे भीतर ये इच्छा भी है कि गुरु करूं। गुरु करने की चीज नहीं होती। गुरु प्राणायाम नहीं है कि कर लोगे, गुरु दौड़ नहीं है कि लगा लोगे। गुरु को क्या समझ रखा है? दंड बैठक है कि कर रहे हैं। पर अहंकार यही चाहता है, हमने गुरु करा है। जैसे हम रिक्शा करते हैं, तांगा करते हैं, मजदूर करते हैं, वैसे ही हम गुरु भी करते हैं। और जैसे हम उन्हें पैसे देते हैं, वैसे ही गुरु को भी दे देते हैं। आपकी सेवाओं, आपकी सर्विसेज के लिए ये हमने आपको दिया। गुरु करने की चीज नहीं है। वो भी नहीं कर नहीं रहे, सिर्फ भाड़े पे ले रहे हैं। पर जो विचारहीन है, और जब मैं विचारहीन कह रहा हूं तो आशय है आत्मविचारहीन। विचारहीन तो तुम कभी होते ही नहीं, विचार से तो सर्वथा भरे हुए हो। जो आत्मविचारहीन है, जो संसार के विचार से खूब भरा हुआ है, उसको संसार के तमाम विचारों में एक ये विचार भी जरूर रहेगा कि गुरु मैं कर लूं। खूब रहेगा। उससे तुम पूछो हाँ भाई क्या चल रहा है, व्हाट्स द लेटेस्ट? कुछ नहीं, आजकल एक गुरु कर रहा हूं। और तुम क्या कर रहे हो? मैं भी कर रहा हूं। क्या? मैं खाना पकाने का कोर्स कर रहा हूं। तो कोई बावर्ची कर रहा है, कोई गुरु कर रहा है।
दुनिया में 1000 चीजें हैं करने को। और जो आत्मविचार कर लेता है उसमें कम से कम इतनी अक्ल आ जाती है, इतना विनय आ जाता है कि वो ये जान जाता है कि मैं तो नहीं कर पाऊंगा, मैं ये कोशिश भी ना करूं कि मैं गुरु करूंगा, मैं तो बस उपलब्ध रहूं कि जब पुकारा जाऊं तो पहुंच जाऊं। मैं तो बस उपलब्ध रहूं कि मेरा अभाग इतना न रहे कि वो जब सामने आए तो भी मौका चूक जाऊं। बस इतना ही कर सकते हो तुम कि इतने होश में रहो कि जब वो सामने आए तब कम से कम उसे पहचान सको। इतना होश रखो। तुम्हारे बुलाने से सामने नहीं आएगा, तुम्हारी योजनाओं के अनुसार सामने नहीं आएगा, अनायास आएगा। तुम बस द्वार खुले रखना और आंख खुली रखना कि जब खटखटाए तो भीतर आने दे सको, और जब सामने आए तो ना उसे भगा दो ना खुद भाग जाओ। बताइए। देवेश, आत्मविचार भी बिना गुरु की अनुकंपा से संभव तो कबीर है तो आत्मविचार का भी जो आज मुद्दा उठा है वो क्यों उठा है, कहां से उठा? हलवाई तो कोई नहीं कहेगा कि आत्मविचार करो। कि हुआ है कभी ऐसा कि जलेबी खरीदने गए और वो कह रहा है आत्मविचार करो, आत्मविचार। अरे रुपया पैसा छोड़ो, ये क्या जलेबी चबा रहे हो, आत्मविचार करो, आत्मविचार। अभी आत्मविचार भी हो रहा है तो क्यों हो रहा है? कबीर है ना। विचार भी दूसरों के रिस्पेक्टिव में ही होगा ना, क्योंकि अपने आप को भी देखने के रिलेटिव देखूंगा किसी। आत्मविचार आत्मबोध नहीं है, उसको आखिरी बात मत मान लेना। पर जो विचारग्रस्त मन है वो संसार का विचार करे उसकी अपेक्षा स्वयं का विचार करे। आत्मविचार से भी कहीं बहुत अच्छा है कि मौन हो जाओ, शांत ही हो जाओ, किसी विचार की कोई जरूरत नहीं है। पर यदि विचार की बीमारी लगी ही हुई है, जो हमें लगी है, यदि विचार की बीमारी लगी ही हुई है तो आत्मविचार करो। फिर जैसा मैंने कहा था, विचार पर विचार करो। खूब विचार करते हो ना, तो कभी विचार को ही अपने विचार का विषय बना लो कि ये विचार क्या चीज है, ये बताओ, व्हाट इज थॉट। दुनिया में हर चीज पूछते रहते हो कि ये क्या है, ये कहां से आता है, ये कहां से उठता है, इसका घर क्या है, वो कहां रहने जा रही है, वो किसके साथ रहता है, फलाना किसके साथ घूम रहा है, सब पूछते रहते हो ना। वैसे ही एक विचार ये भी कर लो, ये विचार क्या है, रहता कहां है, उठता कहां से है, पहले था कि नहीं था, जन्म कब हुआ इसका, छुप कहां जाता है, ये विचार कर लो। आत्मविचार का अर्थ है विचार पर विचार। क्योंकि तुम जैसे आत्म कहते हो वो आत्मा नहीं है, वो तुम्हारा एक विचार ही है जिसे तुम आत्म कहते हो। ऐसा भी हो सकता है कि गुरु
पहले से फिक्स है कि वो गुरु हमें से मिलना बाकी रहता है, जन्म से पहले से फिक्स हो जाए कि मतलब आपके गुरु ये होंगे? गुरु अभी मिलना बाकी रहता है। गुरु का मिलना बाकी रहना और सत्य का मिलना बाकी रहना एक ही बात है, क्योंकि तुम्हारे केंद्र में जो बोध बैठा है उसी का नाम गुरु है। गुरु का मिलना अगर अभी बाकी है तो इसका अर्थ है कि क्या मिलना बाकी है? अभी सत्य मिलना बाकी है। सत्य ही दृष्टि है, सत्य ही रोशनी है। जब अभी तुम्हारे पास सत्य नहीं, रोशनी नहीं, तो तुम्हें क्या पता जन्म का, और क्या पता कि क्या फिक्स है और क्या फिक्स नहीं है। पर यह बड़ा अहंकार रहता है हमारा कि हमें सब पता है कि एक जन्म होता है। जन्म जानते हो क्या है? किसका जन्म होता है? गुरु अभी मिला नहीं कह रहे हो, गुरु का मिलना अभी बाकी है। पर जन्म क्या है ये जानते हो। इतना ही अगर कोई जान जाए कि जन्म माने क्या, तो वो गुरु में विलय हो गया। अब वो और गुरु अलग अलग नहीं रहे। अब उसे किसी गुरु की जरूरत नहीं, क्योंकि वो गुरु में ही जाकर मिल गया। कृपा करके गुरु के विषय में कोई धारणा ना बनाए कि वो जन्म के पहले से तय होता है, ये होता है। आप कुछ नहीं जानते। आप अगर इतना जानते ही होते कि जन्म क्या है और प्रारब्ध क्या है और पहले से क्या तय है और क्या तय नहीं है, आप अगर इतना जानते ही होते तो फिर जानने को बचता क्या? फिर करेंगे क्या आप गुरु का? कोई छवि ना बनाएं, कोई धारणा ना रखें। ये सब ख्याल हम पता नहीं कहां से जुटा के ले आते हैं। संसार से ही जुटाते हैं, और कहां से लाते हैं। आपके ख्यालों के अनुसार जो गुरु आपको मिलेगा वो बहुत उल्टा पुल्टा होगा। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, ये बात आपको थोड़ी अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि जो मैं कह रहा हूं उसमें बड़ी अशक्ति लगती है कि हम कुछ कर ही नहीं सकते, हम इतने बलहीन हैं, हेल्पलेस हैं, हम नहीं ढूंढ सकते, हमें बस इंतजार करना है कि वो हमें ढूंढ ले। तो ये बात हमें थोड़ा सा कसमसा देती है। हम तो ये चाहते हैं ना कि हम जाके लेके आए। जैसे आप पिज्जा ऑर्डर करते हो कि जब आपने चाहा मिल गया 30 मिनट के अंदर, वैसे ही आप चाहते हो कि मैं अपनी मर्जी से गुरु को पाऊंगा। मैं जब चाहूं जाऊं, मैं जब चाहूं मैं ना जाऊं, अपने हिसाब से काम करूंगा। अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा नर्क वो जगह है जहां पे सारे काम आपके हिसाब से होते हैं। मुझे कभी आपको शाप देना हो तो एक ही श्राप दूंगा कि आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं। जो भी आपने चाहा था अपने हिसाब से वो सब होने लगे। अपना हिसाब अलग रखें। वो गुरु आपके उन हिसाबों का हिस्सा नहीं हो सकता। वो जो दोहा है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपने जग में होता जाए, तो उसमें काम बिगड़ना और जग में हंसना सब एक है, वही एक ही है। जहां भी कोई संत कह रहा हो कि विचारो, वो यही कह रहा है, स्वयं को विचारो। उसके अलावा विचार की कोई वस्तु हो नहीं सकती। मैं कौन हूं? रमण तो विचार कहते ही इसी को थे। आप उनके पास जाएं और कहें कि विचार करो,
तो उनके लिए विचार का आशय ही यही था कि पूछो को हम, मैं कौन हूं, और कोई विचार है ही नहीं। यही एकमात्र विचार है, या ऐसे कह लो कि यही एकमात्र सुविचार है, बाकी सारे विचार कुविचार हैं। एकमात्र सुविचार यही है, मैं कौन हूं। अच्छा, मन में जब तक सांसारिक इच्छाएं हैं तब तक तो वो आत्मविचार की तरफ मुड़ेगा अपने आप, या उससे फोर्सफुली? क्योंकि अगर बहिर्मुखी दृष्टि है तो आत्मविचार की तरफ वो खुद ही नहीं जाएगा, क्योंकि जब तक फल पकेगा नहीं तब तक टूटेगा नहीं। तो ये एक नेचुरल इवोल्यूशन प्रोसेस का ही मन का पार्ट है, या मतलब फोर्सफुली मन को किसी तरफ लगाना? मन में इच्छाएं क्या यूं ही आ जाती हैं? मन की इच्छाओं को ऊर्जा कौन दे रहा है? चेतना। चेतना ना। कोई बैठा है मन के पीछे जिसकी ताकत से मन काम करता है। मन उल्टे सीधे रास्तों पर भी यदि जाता है तो मन की अपनी ताकत तो नहीं है, कोई और है ना जो मन के पीछे बैठा है, जो मन को ताकत देता है ना। उसी की ताकत से उस संसार में, जिस संसार में मन भटक रहा है, ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं कि मन आत्मविचार करे। ये इच्छाओं के पूरा होने के बाद होता है ना। अच्छा। जैसे मन में संसार को लेके तमाम इच्छाएं रहती हैं, मन है, संसार है। आपने कहा मन में सांसारिक इच्छाएं भरी रहती हैं, मन में संसार को लेके इच्छाएं रहती हैं, पर क्या मन और संसार दोनों मृत वस्तुएं हैं? खेल तो चेतना का ही चल रहा है ना, खेल तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का ही चल रहा है। चेतना के खेल के पीछे कोई और बैठा है जो खेल चला रहा है। वो ना हो तो क्या मन इच्छा भी कर सकता है? यदि वो ना हो स्रोत तो मन क्या इच्छा भी कर पाएगा? मन यदि है ना, मन इच्छा भी यदि करता है, याद रखिएगा मन की सारी इच्छाएं अंततः उसी स्रोत की ही इच्छाएं हैं सांसारिक इच्छाएं भी उसी स्रोत की इच्छाएं हैं ना। आप जब भी सांसारिक इच्छा करते हो वो संसार की इच्छा नहीं होती, इच्छा आपको स्रोत की ही होती है। हाँ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सांसारिक इच्छा स्रोत की इच्छा है, बहुत बहुत उल्टा ना समझ लीजिएगा, इस वाक्य पे गौर करिए। संसारिक इच्छा जब आप कहेंगे स्रोत की इच्छा है तो उसका अर्थ हो जाएगा कि संसार में लिप्त रहो, क्योंकि आपने कहा कि ये फिर ईश्वर की मर्जी है कि मैं तो जी अपनी गृहस्थी में लिप्त रहूं। ये पहली बात समझिए, सांसारिक इच्छा स्रोत की इच्छा नहीं है। हर सांसारिक इच्छा के पीछे जो इच्छा है वो ये है कि मैं स्रोत को पालूं, पर चूंकि आप स्रोत को जानते नहीं इसीलिए आप संसार में उलझ जाते हैं। आप किसी व्यक्ति के प्रति आकर्षित होते हैं, ये कि इच्छा है ना कि मैं इसको पालूं। उदाहरण दे रहा हूं, समझिएगा। आप किसी व्यक्ति के प्रति आकर्षित होते हैं, इच्छा क्या है? मैं इसको पालूं, पर वास्तव में आप उस व्यक्ति को नहीं पाना चाहते, आप पाना सत्य को चाहते हैं। तो संसार को लेके भी आपके मन में जो इच्छा उठती है वो वास्तव में मन की इच्छा है सत्य को पा लेने की, पर मन बेचारा अभागा है, अशक्त है, सिर्फ वस्तुएं देख सकता है। तो वो क्या कोशिश करता है? वस्तुओं में ही वो सत्य पाना चाहता है, वो व्यक्तियों में प्रेम पाना चाहता है, वो वासना में प्रेम पाना चाहता है। बात को समझ रहे हैं? तो मन में जितनी भी इच्छा उठती हैं वो ऐसा लगता है कि जलेबी की और व्यक्ति की इच्छा है, पर हर इच्छा वास्तव में परम को पा लेने की इच्छा है। आपके भीतर जो इच्छा है वो यही है कि मैं परम को पालूं, वही आपकी आखिरी और सबसे महती इच्छा है। प्रत्येक इच्छा वही है। अब मन इच्छा उसी की कर रहा है। जब मन उसकी इच्छा कर रहा है, भले ही चोरी छुपे, भले ही अनजाने में इच्छा कर रहा है, तो जब मन इच्छा उसकी कर ही रहा है, और वो जो है वही गुरु है जिसकी मन इच्छा कर रहा है, वही स्रोत, उसी का नाम तो गुरु है। जब मन उसकी इच्छा कर ही रहा है तो मन कैसे इच्छा कर रहा है उसकी? चोरी छुपे। तो फिर गुरु भी ऐसे ही चोरी छुपे प्रकट हो जाता है। कैसे? आपने जलेबी की इच्छा करी
तो हलवाई के रूप में गुरु मिल गया। नहीं, मैं सिर्फ एक चीज जानना चाह रहा था, मतलब इसमें कोई भेद नहीं है, पूरी तरह समझ रहा हूँ। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जैसे अभी आपने कहा कि सत्य को पाने की जो इच्छा है वो आखिरी इच्छा है, तो ये आखिरी इच्छा वाली बात ना, आखिरी से मेरा अंत ये नहीं कि सबसे अंत में आएगी, आखिरी से ना, हाँ, आखिरी से मेरा अर्थ है परम शिखर। नहीं, लेकिन जबरदस्ती मन को मोड़ना दूसरी तरफ से विक्षिप्त कर देगा ना, क्योंकि मेरे मन में अगर संसार भोग की इच्छा है, क्योंकि योग और भोग तो कंटिन्यू होगा ना। हाँ, आपके मन में जो इच्छा है उसको आपने जाना नहीं है, इसलिए आपको लग रहा है कि वो भोग की इच्छा है। आपको ऐसा लग भर रहा है कि आपको जलेबी चाहिए, वास्तव में आपको चाहिए नहीं। आप विक्षिप्त हैं इसलिए आपको लग रहा है कि आपको जलेबी चाहिए। आप विक्षिप्त हो नहीं जाएंगे। आपका तर्क है कि मुझे जलेबी चाहिए और मुझे जलेबी न मिली तो विक्षिप्त हो जाऊंगा। मैं आपसे कह रहा हूं, आप विक्षिप्त हैं इसलिए आपको यह भ्रम है कि आपको जलेबी चाहिए। यदि आप आत्मविचार करें तो आपको पता चलेगा कि जलेबी की जो इच्छा है वो झूठी है, वो बस सतही है, वो बस भासित हो रही है, प्रतीत हो रही है। वास्तव में वो जो इच्छा है कि संसार को पाऊं, वो संसार को पाने की इच्छा है ही नहीं, वो सत्य को पाने की इच्छा है। लेकिन मन आत्मविचार में सिर्फ सोच विचार करके या ये सोच के कि मेरा जो मन है वो संसार की इच्छा इसीलिए कर रहा है क्योंकि वो एक तरीके से पर्दे के पीछे की इच्छा है सत्य की, जबरदस्ती तो उसकी तरफ नहीं मुड़ सकता ना। जैसे मन नहीं जबरदस्ती मुड़ रहा। अभी मैंने क्या कहा, मन किसके प्रेम में पड़ा हुआ है वास्तव में? ऊपर ऊपर से तो ऐसा लगता है कि संसार के पीछे भाग रहा है, कि उसे संसार की इच्छा है, पर वास्तव में मन किसके प्रेम में पड़ा है? अपने परम के प्रेम में, है ना। तो मन के साथ जबरदस्ती नहीं करनी पड़ेगी। मन तो है ही उसके प्रेम में, मन तो पड़ा ही उसी के प्रेम में हुआ है, तभी तो वो मन की ऊंची से ऊंची इच्छा है। मन और किसी को चाहता ही नहीं। इसका प्रमाण यह है कि परम के अतिरिक्त मन को कुछ भी और मिल जाए, मन शांत नहीं होता। आपको कितनी जलेबियां, कितनी मिठाइयां मिल जाए, आप में अभी और पाने की हसरत बची रहेगी। तो इस अर्थ में मैं कह रहा था कि वो आखिरी इच्छा है कि उसके अलावा यदि और बाकी इच्छाएं पूरी भी हो जाएं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो नहीं मिला तो इच्छाएं शेष रह जाएंगी। अच्छा, ये आत्मबल पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि अगर आत्मबल, वो आत्मबल आपका नहीं है। नहीं, एक चीज जानना चाहता था, जैसे मन है, कभी मन को बच्चे की तरह ट्रीट करना पड़ता है, कभी मन के सामने ना खड़ा होना पड़ता ना है, ना, तो आप नहीं कर पाएंगे। आप तो जिसे आत्म कहते हैं वो एक विचार मात्र है। वो जो आत्म बल है वो उसी का बल है, उस परम का बल है। चेतन की शक्ति है, चेतना की नहीं है। चेतना के स्रोत की शक्ति है। चेतना आपकी है, चेतना आपकी है नहीं। बहुत फर्क है, क्योंकि जब आप चेतना कहते हैं तो आप परम को अपनी मुट्ठी में कैद कर लेते हैं, अपने दायरे में ले आते हैं, और अहंकार को बड़ा अच्छा लगता है। वो चेतना नहीं है, वो अचिंत्य है। चेतना का विशाल रूप की परम चेतना है। ना ना ना, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये तो आपने बड़ा खतरनाक वक्तव्य दे दिया। ये तो आपने ऐसा कह दिया कि मेरी मुट्ठी अभी छोटी है, इसी का विशाल रूप परम है। ना, तल का अंतर है, डायमेंशन का अंतर है, डिग्री का अंतर नहीं है। आप डिग्री का अंतर लाना चाह रहे हैं। हाँ, ठीक है ना, ठीक नहीं है। ना ना ना, आप सही कह रहे हैं, मैं ये बोल रहा हूं। नहीं, मेरे कहने भर से नहीं है। आप इस बात पे अटक जाइए, रुकिए, क्योंकि ये बहुत खतरनाक बात है जो हमने कही। हम कह देते हैं हम बूंद हैं और परम सागर है। ये बड़ी गड़बड़ बात है, क्योंकि हम ये कहना चाहते हैं कि मात्र डिग्री का अंतर है। परम का रास्ता तो उस बूंद के माध्यम से ही है ना। सागर में हम बूंद के माध्यम से मिलेंगे। अभी तो हम बूंद के ऊपर जो कवरिंग है, बूंद और सागर है ही नहीं, वो उदाहरण ही गलत है। तो इसीलिए कहिए ही मत कि बूंद सागर में कैसे मिलेगी, वो उदाहरण ही गलत है। और अक्सर यही उदाहरण दिया जाता है कि बूंद और सागर, यदि बूंद और सागर का रिश्ता होता तो बात बहुत आसान हो जाती। आपके लिए अहंकार को गलाने की कोई जरूरत नहीं थी, अहंकार बढ़ाने की जरूरत थी, क्योंकि बूंद में बूंद में बूंद में बूंद में बूंद मिलाते जाओ तो अंततः एक दिन सागर बन जाएगा। लहर और सागर की एनालॉजी ले लीजिए, मत लीजिए। ये सारी जो एनालॉजीज हैं, इन्होंने ही हमारा बेड़ा गर्क किया है, क्योंकि इन सारी एनालॉजीज के कारण ही आपको यह भ्रम हो जाता है कि परम आपके बस की बात है। समझ में आ गया कि आपको समझ में आ गया, और आपके ही विचार का विशाल रूप परम है, कि आपकी ही चेतना से बड़ी कोई चीज परम चेतना है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऋषियों ने 100 बार इसीलिए समझाया कि वो तुम्हारी पकड़ में नहीं आएगा, वो अचिंत्य है। लेकिन मन मानता नहीं।
मन तो जब ये भी कहता है कि वो बहुत बड़ा है तब भी अपने लिए एक चोर दरवाजा छोड़ देता है। तो मन फिर इस तरीके के उदाहरण बना लेता है कि मैं बूंद हूं, तू सागर है। देखिए ना, अगर बूंद और सागर का रिश्ता है तो फिर अंतर आयामों का नहीं है। मन और परम के बीच में चेतना है ना, तो चेतना बूंद है ना, मन और परम के बीच में चेतना नहीं है। चेतना ही तो मन को शक्ति दे रहा है। नहीं, चेतना बिल्कुल परम नहीं। शक्ति ले रहा है। चेतना नहीं परम शक्ति दे रही है, चेतना तो भ्रम है। चेतना आप भ्रम जब है। बिल्कुल आप जब कहते हो कि आप चेतन हो तो आप क्या कहते हो? अभी आप चेतन हो, अभी मैं जड़ और चेतना का कॉम्बिनेशन हूँ। ठीक। आपकी जो चेतना है उसमें आपको क्या दिखाई पड़ता है? चेतना में कुछ नहीं दिखाई देता, अभी तो मैं जड़ और चेतना का कॉम्बिनेशन हूँ। आप कब कहते हो कि कोई व्यक्ति चेतन है और कब कहते हो कोई अचेतन है? ग्रोथ, मूवमेंट, लाइफ, एक्टिविटी। ठीक। और ये जितनी बातें हैं ये सब द्वैत में है, हाँ, द्वैत में। ठीक है ना? ये सब भ्रम है। सब द्वैत में। तो पूरी जो चेतना है, चेतना की जो हमारी पूरी अवधारणा है वही द्वैतात्मक है और भ्रम है। जब आप कहते हो मैं चैतन्य हूं तो आप यही तो कहते हो ना कि मुझे कुछ दिखाई पड़ रहा है, कुछ सुनाई पड़ रहा है, मैं कुछ छू सकता हूं, मैं चल सकता हूं। जैसा आपने कहा, प्रगति, उठना बैठना, विकास, ये सब, समय, स्थान, इन्हीं सबको तो आप चेतना का विषय बनाते हो ना। ये तो मन के विषय है। चेतन तो तत्व है जो मतलब जब शांत हो जाता है मन। चेतना में कोई विषय है या नहीं है? चेतना में विषय नहीं है, मन में है विषय। तो फिर आप किसके प्रति चेते हो? चेतना अपने आप में स्वयं कॉन्शियस है, सब कॉन्शियस बीइंग है। कॉन्शियस का क्या अर्थ होता है? कॉन्शियस का मतलब होता है मतलब कॉन्शियस को शब्दों में बांधना बड़ा मुश्किल है। चेतन अरे आप कहते चेतन तो हो यही कि शब्दों का कॉन्शियस हूं, हाँ, तो क्या अर्थ है इसका? कि जानता हूं। और जानने के लिए जानने का कोई विषय होना चाहिए, वहां द्वैत स्वयं को है। जानता है, स्वयं स्वयं को जानने के लिए स्वयं को भी विषय बना लिया ना। नहीं, जो है वो तो जानने का असेंस है ना, उसी के कारण तो सब कुछ जाना जाता है। जिसको आप जानना बोलते हो यही भ्रम है। शब्दों का वो नहीं, नहीं, शब्दों का बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि चेतना अहंकार के हाथ में बड़ा खिलौना है अहंकार तो चेतना के बाद है ना। ना। चेतना तो बिल्कुल भी अहंकार नहीं, से पहले है। बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि यदि ये अहंकार कहाँ से शक्ति ले रहा है? अहंकार स्रोत से शक्ति ले रहा है। स्रोत और अहंकार के बीच में चेतन है ना, चेतन तत्व जो मेरा है। मत डालिए इसको बीच में, क्योंकि ये मात्र विचार है कि अहंकार, ठीक देखिए है। अगर आपने ये बात बना ली ठीक है आपकी बात। कि अहंकार तक जाने का ये रास्ता, कि परम तक जाने का ये रास्ता है, तो फिर तो परम आपकी ही टेरिटरी का कोई हिस्सा हो गया। हाँ ठीक है, विचार की बात हो गई, आप सही कह रहे हैं। आप उसे बार बार अपने विचार में ला रहे हो और वो विचारणीय नहीं है। हाँ, लेकिन परम अनुभव होने से पहले तो आप एक ऐसी अवस्था में आते हो जहां सिर्फ चेतन तत्व रह जाता है, वहां कोई नॉलेज किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की नहीं होती है। सब्जेक्ट बाय इटसेल्फ स्टैंड्स। ये जो आपने सारी बातें बोली हैं, सब्जेक्ट बाय इटसेल्फ स्टैंड्स, ये स्टैंडिंग क्या है? ये सब्जेक्ट बाय इटसेल्फ क्या है? ये शब्द है, मतलब बीइंगनेस है। बीइंगनेस को शब्द में कैसे बांधेगा? शब्द तो मन का वो है ना, डोमेन। शब्द और शब्द में कोई अंतर है क्या? शब्द बाय इटसेल्फ स्टैंड्स, आप जितनी बातें बोल रहे हैं, क्या आप छवियां नहीं बना रहे? नहीं, एक्सपीरियंस, अनुभव की बात बता रहा हूँ, कर रहा हूँ मैं आपसे। अनुभव क्या होता है? देखिए फिर शब्द आ गए ना। ना ना ना, एक सेकंड रुकिए। हाँ, बोलिए। अनुभव के लिए कोई अनुभोक्ता चाहिए? अनुभव के लिए कोई अनुभोक्ता, अनुभव करने वाला हाँ ठीक है, एक्सपीरियंसर चाहिए। वो भी डिसॉल्व हो जाता है तो ना चेतना ना, हो जाती है ना। आपने जब कहा वो ये मेरा अनुभव है, हाँ, मैं अनुभव की बात करना चाहता हूं। अनुभव के लिए कोई अनुभोक्ता चाहिए? अनुभोक्ता जब तक रहेगा तब तक चेतना नहीं होगी। जब अनुभोक्ता ही dissolve अनुभव कह रहे हैं आपने किया, अनुभव के लिए अनुभोक्ता चाहिए या नहीं? हाँ या ना? मतलब डिपेंड करता है किस अनुभव की बात कर रहे हैं। अनुभव के भी तो कोई भी श्रेणियां हैं। अनुभव हो, अनुभव की श्रेणियां कोई हैं। भी अनुभव हो, अनुभव के श्रेणियां हैं। कईयों में होता है जब एक्सपीरियंस से डिसॉल्व हो जाता है, जब ईगो कोई ऐसा अनुभव नहीं, कोई ऐसा अनुभव नहीं है जिसके लिए अनुभोक्ता न चाहिए हो। परम का अनुभव नहीं हो सकता, इसका मतलब है। बिल्कुल नहीं हो सकता। परम आपके समस्त अनुभवों के बाहर है, और जो भी कोई ये दावा करे कि मैंने परम का अनुभव किया है, वो अपने आप को ही मूर्ख बना रहा है। आपकी बात बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ, जब ईगो डिसॉल्व होती है तो जो बचता है तत्व, जो तत्व कुछ नहीं है, बचता, बस यही है ना, यही कुछ ये नहीं समझ आता है बचता, कि कुछ हम नहीं, नहीं पकड़ कुछ पाएंगे। नहीं बचता, आप तो बचते हैं, कुछ आपका होना नहीं, तो बचता नहीं, है। बिल्कुल भी नहीं, आपका होना तो नहीं, बिल्कुल हम भी बचता नहीं, है। ना ना, क्योंकि आप जिसको होना बोलते हैं, देखिए ये बात बहुत बुरी लगेगी, क्योंकि हम किसी भी कीमत पर, समझिएगा इस बात को, हम किसी भी कीमत पर अपना होना बचाना चाहते हैं। अहंकार कुछ भी कर ले, वो कहता है बाकी सब ले लो, एक आखिरी बिंदु छोड़ दो, मेरा होना। हम किसी भी कीमत पर यह नहीं स्वीकार करना चाहते कि पूरा होना ही विगलित हो जाएगा, हाँ, और महाशून्य है एक। हाँ, आप उसे महाशून्य बोल लीजिए।
महाशून्य बोलने की बात नहीं है, महाशून्य का अर्थ है इस बात के आगे बड़ा विनम्र समर्पण कि कुछ नहीं बचता। महाशून्य सिर्फ सत्ता बच जाती है ना, कोई सत्ता भी नहीं। सत्ता। महाशून्य बोलने का अर्थ है कि मैं पूरा ही गया। देखिए, हमारी हैसियत बस इतनी होनी चाहिए कि हम इतना कह दें कि मैं नहीं बचा। उसके आगे की बात करना बड़ा गहरा अहंकार है कि परम सत्ता बचती है, कि फलाना बचता है, कि ठिकाना बचता है। आप तो सर झुका करके समर्पित हो जाएं और बस इतना कह दें कि मैं पूरा गया, और ऐसा गया कि मुझे अनुभव भी नहीं है कि मैं गया। आप ये कहें कि मैं पूरा गया, अब उसके बाद अभी अनुभव हो रहे हैं, तो मैं पूछूंगा आप जब पूरे चले गए तो अनुभव किसको हो रहे हैं, और आपको कैसे पता? बाद में डिस्क्राइब करने के लिए शब्दों की दुनिया का इस्तेमाल करना पड़ता है। बाद में माने समय में, बाद में मतलब अभी, बाद में माने समय में ना, समय में, हाँ। समय में। समय तो आप पूरे गए तो समय कहां से बचा? समय नहीं था, उस समय नहीं बचता है समय। उस समय नहीं था। हाँ, वो जो अनुभव होता है आप शब्दों को पकड़ रहे हैं। नहीं, और किसको पकड़ूं? जो अनुभव होता है ना, महाशून्य की जिसकी आप बात कर रहे हैं, उस समय समय नहीं होता है। ये तो आप भी मानेंगे अगर आप मैं बिल्कुल नहीं मान रहा, क्योंकि मुझे ऐसा कोई अनुभव हुआ ही नहीं है। क्योंकि ऐसा वो अनुभव में नहीं आता, गहरी नींद में जब आप होते हैं, वो अनुभव में नहीं आता है। सुनिए, जब आप होते हैं तो आपको अनुभव होता है किसी चीज का, लेकिन आप होते तो है ना। अरे साहब, होने को तो नहीं नींद और जिसे आप जागृति बोलते हैं, ये दोनों भ्रम हैं। ये तो दोनों मन की अवस्थाएं हैं, और वो है जिसमें मन ही नहीं रहता। तो कृपा करके ये उदाहरण भी ना लिया करें कि गहरी नींद और जगना। स्वप्न हो, चाहे सुषुप्ति हो, चाहे जागरण हो, जिसे आप बोलते हैं साधारणतया, ये क्या है? तीनों ये मन की अवस्थाएं हैं। और आप जिसकी बात कर रहे हैं वो मन का विगलन है, उसमें कोई अनुभोक्ता नहीं बचेगा। नींद में भी आप भोक्ता होते हैं, सुषुप्ति में भी आप भोक्ता होते हैं, और ये जो भोक्ता है इसी का नाम तो अहंकार है। कोई भी हम में से ये धारणा बनाने की कोशिश ना करे कि कोई अनुभव होते हैं। इन अनुभवों ने आध्यात्मिकता के नाम पे बड़ी गड़बड़ करी है। किसी को ये अनुभव हो रहा है, किसी को वो अनुभव हो रहा है, और सब अपना अपना अनुभव बांध के बैठे हैं, और अनुभव को पकड़ने में इतना ही हुआ है कि अनुभव करने वाला बचा रह गया है। थोड़ी विनम्रता रखिए, बस इतना कहिए कि मेरा होना जाए। मैंने सर झुका दिया, मेरा होना जाए। मेरे होने के बाद क्या है क्या नहीं है, मैं उस बारे में कयास भी नहीं लगा सकता। मेरे होने के बाद कुछ बचता है, मैं इतनी ज्यादा अनधिकृत बात कैसे कह सकता हूं? मेरी हैसियत कहां कि मैं इस प्रकार के तुक्के लगाऊं? हम वहां रहें जहां पर हम हैं। हम जहां पर हैं वहां बैठ करके हमें बड़ा अच्छा लगता है कल्पनाएं करना। कल्पनाएं ही हम करते हैं। कल्पनाओं से तथ्यों में आए। तथ्य में आएंगे तो तथ्य विगलित हो जाएंगे। तथ्यों का विगलित हो जाना ही सत्य है। उसकी कोई विधायक परिभाषा, कोई पॉजिटिव इमेज ना बना लीजिएगा। चेतना और आत्मविचार द्वैत है या अद्वैत? सब द्वैत है बेटा, सब द्वैत है। ये पूरा द्वैत है। तभी तो कहा कि विचार तो करते ही रहते हो, द्वैत में तो जीते ही हो। ये तो कहते ही हो कि मैं और संसार, ये द्वैत है। इसी तरीके से ये कहना शुरू कर दो कि अब मैं उस मूल को पकड़ रहा हूं, उस मदर थॉट को पकड़ रहा हूं, जिससे बाकी सारे थॉट निकलते हैं। क्योंकि तुम जिसका भी विचार करते हो, करते तो अपने ही संदर्भ में हो ना। तो मैं फिर अपना ही विचार क्यों ना कर लूं? इसलिए कहते हैं संत कि आत्म विचार करो। तो सर हमारी कहीं सेल्फ एग्जिस्टेंस प्रिवेल ही नहीं करती।
देखो, अगर मैं कहूँगा नहीं करती तो तुम सोचोगे कि तुम वैसे ही नहीं हो जैसे इस कमरे में हाथी नहीं है। अगर मैं कहूँ कि तुम नहीं हो तो तुम्हें लगेगा जैसे इस कमरे में हाथी नहीं है। उसी अर्थ में मैं कह रहा हूं तुम नहीं हो। जब कहा जाता है कि तुम नहीं हो तो वो किससे कहा जाता है ये समझो। किसके लिए तुम नहीं हो? तुम्हारे लिए तो तुम ही हो और तुम्हारे अतिरिक्त कोई नहीं है। तुम तो आंख खोलते हो, तुम्हें क्या दिखाई देता है कि मैं हूं, ये रहा शरीर, मैं हूं, तभी कहते हो ना मैं हूं जब शरीर है। या किसी दिन ऐसा आए कि देखो कि कमरे में सब है पर तुम नहीं हो, तब भी कहोगे क्या कि मैं हूं? नहीं कहोगे ना। तुम जो हो, तुम अपने आप को जो मान के बैठे हो, उसके लिए तो तुम ही हो। ये बात न कहो कि मैं नहीं हूं, तुम्हारे लिए तुम हो। चेतना मतलब क्या है? मतलब चेतना माने जानना, जिसे हम अपना साधारण जानना कहते हैं, वही चेतना है। अभी तुम चैतन्य हो कि सामने ये दीवार है, यही चेतना है और कुछ नहीं चेतना। देखो, कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस में अंतर होता है। कॉन्शियसनेस में और अवेयरनेस में अंतर होता है। कॉन्शियसनेस कुछ होती है, हमेशा कुछ होती है, उसका अगर विषय ना हो तो कॉन्शियसनेस भी ना रहे। और अवेयरनेस कुछ नहीं होती है। अवेयरनेस कुछ नहीं होती है, कुछ भी नहीं है। और कुछ ऐसा नहीं है। देखो, न होना दो तरह का है, इस बात पे गौर करना। इस कमरे में हाथी नहीं है, ये भी न होना है। ये अज्ञात वाली बात होती है कि नहीं है। इसका न होना भी मेरे होने की परिभाषा के भीतर आता है। हाथी नहीं है पर हो सकता है। तभी तो मैंने ये बात कही कि इस कमरे में हाथी नहीं है, तो मेरे होने की परिभाषा के भीतर आता है। जब हम कहते हैं कि अवेयरनेस कुछ नहीं है, तो उसको हाथी ऐसी बात मत समझ लेना। उसका अर्थ यह है कि उस दुनिया में चीजें होती ही नहीं। कि होना या न होना उस दुनिया के लिए कोई सार्थक वक्तव्य है ही नहीं, एप्लीकेबल ही नहीं है, क्योंकि वहां द्वैत नहीं चलता। क्या चलता है ये हम कहेंगे नहीं, क्योंकि कहा नहीं जा सकता। नहीं समझ पा रहे हो? तथ्य और सत्य। हाँ, जब ये कहा जाता है देखो कि तुम नहीं हो, वो वैसी ही बात नहीं है कि तुम इस कमरे से बाहर उठ के चले गए तो कोई कह दे कि अब तुम नहीं हो। उसका ये अर्थ होता है कि हम जिस अर्थ में कहते हैं कि मैं हूं या मैं नहीं हूं, वो अर्थ ही वहां लागू नहीं होते। इट इज बियॉन्ड, उसका ये अर्थ है कि इट इज बियॉन्ड। इट इज बियॉन्ड बोथ बीइंग एंड नॉट बीइंग। Beyond A and A means. हाँ, इसीलिए उसको हमेशा बस अतीत कह के छोड़ दिया गया है। आपने मन की बात करी, मन की सारी अवस्थाओं को जो देखे उसे हम कहते हैं कि वो एक चौथी बात है, वो मन से बाहर है, उसे हम तुरिया बोल देते हैं। और तुरिया से आगे क्या है हम कुछ कह ही नहीं सकते, तो उसको हम बस इतना कह देते हैं तुरियातीत। हम ये नहीं कहते कि वो कुछ है, हम ये नहीं कहते उसका कोई अनुभव है, हम बस इतना कह देते हैं तुरिया से भी आगे है। हम आगे और कुछ नहीं जानते, हम नहीं जानते, तो बस तुरियातीत कह के छोड़ देते हैं। और इतनी विनम्रता हम में होनी चाहिए कि हम बस इतना कह दें तुरियातीत। Sir, is there any difference between awareness and super consciousness? जिसे आप सुपर कॉन्शियसनेस कहते हैं, वो वास्तव में कॉन्शियसनेस का खत्म हो जाना है। देखिए कैसे। कॉन्शियसनेस के लिए दूरी चाहिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में। जो ज्ञाता है और जो ज्ञेय पदार्थ है उसमें दूरी चाहिए, तभी कॉन्शियसनेस रह सकती है। लेकिन जैसे जैसे आप ये पदार्थ को, सब्जेक्ट को जानने की कोशिश करोगे, कॉन्शियसनेस का अर्थ यही है ना कि जो है मैं उसे जान रहा हूं, जो सामने एक पदार्थ दिख रहा है, वस्तु दिख रही है, विषय, ऑब्जेक्ट, मैं उसको जानना चाहता हूं।
जैसे जैसे आप उसे जानने की कोशिश करोगे, जैसे जैसे आप उसके निकट आओगे, वैसे वैसे आप ये पाओगे कि आप उसको जान ही नहीं सकते बिना स्वयं को जाने, बिना सब्जेक्ट को जाने। विज्ञान के साथ आजकल यही हो रहा है। साइंस इज अ स्टडी ऑफ मैटर, पर अब साइंस फंस गई है, क्योंकि अब पता चल रहा है कि मैटर तो कुछ है नहीं, और मैटर को जानने के लिए उस सब्जेक्ट को जानना जरूरी है जो मैटर को देखता है, परसीव करता है, जो मैटर का अनुभव करता है। तो जैसे जैसे आपकी चेतना का स्तर बढ़ेगा, वैसे वैसे आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी घटानी पड़ेगी। सुपर कॉन्शियसनेस का अर्थ यह होता है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी इतनी हट गई कि जो ज्ञेय वस्तु थी वो ज्ञाता वस्तु के साथ एक हो गई, अतः ज्ञान ही खत्म हो गया। ज्ञान के होने के लिए ज्ञाता और ज्ञेय के बीच में दूरी चाहिए। बात को समझिए, ज्ञान के होने के लिए ज्ञाता और ज्ञेय के बीच में दूरी चाहिए। पर अगर आपको ज्ञेय वस्तु को पूरा समझना है तो आपको उसके करीब जाना पड़ेगा, ज्ञाता और ज्ञेय को एक हो जाना पड़ेगा। ज्यों ही ज्ञाता और ज्ञेय एक होते हैं वैसे ही ज्ञान मिट जाता है। तो सुपर कॉन्शियसनेस का असली अर्थ होता है नो कॉन्शियसनेस। मिट गया। आपका होना तो रहता है ना उस समय। चलिए ठीक, नहीं मैं समझने के लिए पूछ रहा हूँ। नहीं समझा जा सकता। सत्ता जो होना है, ये आपका देखिए, होना, जो समझा ऐसे समझिए। हमारा होना। अच्छा ऐसे कह लेते हैं, थोड़ा सा हम इस क्षण में वापस आए। अभी यहाँ क्या हो रहा है? कौन है जो समझना चाहता है? कौन है जो इतना आतुर है कि जानूं? अहंकार। मत समझिए ना, फिर क्यों उसको बल दे रहे हैं? इसीलिए मैं रुक गया था। हाँ, समझ पर हमेशा एक बिंदु के बाद जोर नहीं देना चाहिए। एक बिंदु तक समझिए, प्रक्रिया मानसिक होगी, वैचारिक होगी, और पूरा जोर लगा के समझिए। विचार की पूरी ताकत लगा दीजिए, बुद्धि की, मन की, अंतःकरण की पूरी ताकत लगा दीजिए समझने में। और एक स्थल पर जाके, एक बिंदु पर जाकर के बस सर झुका दीजिए कि इसके आगे हम समझ नहीं सकते। बस सर झुका दीजिए। हो सकते हैं। ठीक ठीक। सर आपने जो कहा कि इतनी क्लोजनेस है कि सेपरेशन ही खत्म हो जाए, तो उस चीज का तो कभी कोई एक्सपीरियंस हो ही नहीं सकता, क्योंकि तब आप वही क्यों तुक्के लगा रही हो? क्यों कहना चाहती हो? अभी की बात क्यों नहीं करती? अभी सर आपको भी सुन रहे हो, आपको नहीं मतलब जो सुन रहे हैं उसमें एक सेपरेशन होगा सुनने के लिए, बट उसमें वही क्लोजनेस वाली बात है। एक क्लोजनेस जो ब्लाइंड बना देती है, एक क्लोजनेस होती है जिस आपको खत्म कर देती है। तो तुम्हें अगर ये कहना ही है ना, मान लीजिए हमें ये कहना भी है कि हमारा होना बचता है, बहुत मान लीजिए आतुरता उठ ही रही है ये कहने की कि होना बचता है, बहुत ज्यादा लग रहा है कि कुछ तो बोलें, तो इतना कह दीजिए कि एक रिक्तता बचती है। किसकी रिक्तता? मेरी रिक्तता। पर उसमें है क्या, इस बारे में कोई अनुमान मत लगाइए। इतना कह दीजिए एक रिक्तता बचती है। मैं नहीं रहूंगा ये पक्का है, क्या रहेगा ये नहीं कह सकते, और रहेगा कि नहीं रहेगा ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये जो शब्द है रहना या बचना, ये तो मेरी दुनिया का शब्द है। जब मेरी दुनिया ही खत्म हो जाएगी तो मेरी दुनिया के शब्द वहां कैसे लागू हो सकते हैं? ये जब आप कुछ कहते हैं कि कुछ बचेगा, मेरे न रहने पर भी कुछ बचेगा, तो ये जो बचना शब्द है ये वैसा ही है ना कि आप कहते हैं मिठाई के खत्म हो जाने पर भी प्लेट बचेगी। ऐसे ही तो आप कहते हो कि चाय पी ली कटोरा बच गया, ऐसे ही तो कहते हो ना आप। ये तो आपकी दुनिया में होता है ना, बचना या ना बचना, ये सब आपकी दुनिया में होता है। जब आपकी दुनिया ही खत्म हो जानी है तो क्या बचना शब्द लागू होगा? लागू होगा? होना लागू होगा। होना भी कहां का शब्द है? होना भी कहां का शब्द है? होना तो सत्ता है, ना, सत्ता का हिस्सा जब है। आप कहते हो कुछ है तो वो किस दुनिया का शब्द है? लेकिन शब्द तो सारे इसी दुनिया के हैं। बस क्योंकि शब्द बने बस। दुनिया के लिए हैं। तो जब अंदर के ये शब्द दुनिया ही नहीं रहेगी तो होना भी कहां से बचेगा? शब्दों की ये प्रॉब्लम है ना कि वो बाहर की ना, बात शब्द की नहीं है। हर शब्द के पीछे एक छवि है, बिना छवि के शब्द नहीं आता। क्या बिना छवि के कोई शब्द आएगा? और उस अवस्था में छवियां नहीं है, इतना तो आप जानते हैं।
है ना। तो जब छवि ही नहीं रही तो होना कहाँ बचा, तो होना कहाँ बचा। एग्रीमेंट है, उसमें कोई डिसोनेंस नहीं है। हाँ। बस शब्द एक होना शब्द पे ही अटका है मामला, नहीं। ठीक है, स्वीकार यदि होना शब्द ओम की तरह होता, अब मैं थोड़ा सा, हाँ, यदि होना शब्द ओम की तरह होता तो एक बार को समझने में यह सहायक हो सकता था कि कुछ रहेगा। यदि होना शब्द अनहद की तरह होता तो भी एक बार को सहायक हो सकता था, पर जो होना शब्द है वो हमारे लिए ऐसा ही है कि आप इस कमरे में हैं। तभी तो हम कहते हैं कि है होना। हमारे लिए होना का क्या अर्थ है, हमारे लिए होने का जो पूरा अर्थ है वो द्वैतात्मक है। तो इसलिए कह रहा हूं कि न कहिए कि होना बचेगा,